प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति करने के लिए बनाया, लेकिन आज आम मनुष्य जो कुछ सोचता और करता है वह अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए करता है। वह दुष्टता के कार्यों से प्रसन्न होता है, जिसके कारण भले लोग घबराते हैं। लेकिन हम इन दिनों सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि परमेश्वर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। जब हम उसके वचन को नहीं जानते हैं तब हम चीजों को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भजनकार परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को और अपने जीवन को देखता है। निश्चय वह भी घबराता और शोकित होता रहा होगा, लेकिन वह परमेश्वर के कार्य को जानता है और जानता था। यह अध्ययन इसलिए है कि हम भी परमेश्वर के उन महान भेदों को जानें, ताकि हर परिस्थिति में उसकी महिमा कर सके। जो परमेश्वर के मार्ग के खोजी हैं, उनके लिए उसने उत्तम योजनाओं को तय कर रखा है। आप जब उसके वचन को समझेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर उनके लिए कितना कृपालु है जो उसकी शरण लेते हैं। आज के अध्ययन में हम इन बातों को समझेंगे। जब आप उसकी योजनाओं को जानेंगे तो स्वर्गीय वस्तुओं की लालसा अपने जीवन में बनाए रखेंगे। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 37 उसके 5 से आरंभ करें। एक और बात है जो हमें करनी है। भजन संहिता 37 के 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ध्यान दीजिए, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। विश्वासी परमेश्वर को बुरा कहते हैं, उसमें दोष देखते हैं। उन्होंने अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर नहीं छोड़ा है। उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप परमेश्वर को समय दें, वह आपके जीवन में काम करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर भला है। अन्य जातियों में परमेश्वर के विषय यह धारणा बनी हुई है कि परमेश्वर भयानक है। उनकी प्रतिमाएं डरावनी होती हैं। विश्वासी भी अधिकतर ऐसा ही सोचते हैं। वे परमेश्वर को खलनायक समझते हैं जो किसी भी पल आप पर वार कर दे। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वह आपकी रक्षा करना चाहता है, परंतु आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दें। भजन 37 के 7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। यह एक और काम है जो हमें करना है। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। कैसी उत्तम बात है। आप दुष्टों को फलता देखकर कुढ़े नहीं। दुष्टों की युक्ति सफल हो तो परेशान ना हो, उसकी चिंता ना करें। भजन 37 के 8 में लिखा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। जी हाँ, क्रोध से परे रहें, क्रोध न करें। यह न सोचे कि बुराई करके आप बच जाएंगे। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो बुराई करके आप घोर संकट में पड़ जाएंगे। भजन 37 उसके 9 पद में लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी बाट जोहने वाले पृथ्वी के अधिकारी हों। दुष्टों का नाश किया जाएगा। भजन 37 के 11 में लिखा है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। जी हाँ, नम्र लोग अवश्य पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपने भक्तों को पृथ्वी पर स्थापित करेगा। मैंने एक प्रचारक को कहते सुना, परमेश्वर इतने अधिक मनुष्यों का उद्धार करेगा कि पृथ्वी पर पांव रखने की जगह नहीं होगी। अतः उसने बचे हुओं के लिए स्वर्ग बनाया है। स्वर्ग बचे हुओं के लिए नहीं है, वह तो कलीसिया के लिए है। पृथ्वी इस्राएल के लिए है। प्रचारकों द्वारा इस प्रकार के कथन परमेश्वर के उद्देश्य को उलझन में डाल देते हैं। भजन 37 के 14 में आगे लिखा हुआ है, दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि तलवार उठाने वाले तलवार से नाश होंगे।
भजन 37 के 16 में लिखा है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। मेरे मित्रों, मैंने सेवा के समय यात्राएं की हैं और गरीब भक्तों के तथा धनवान भक्तों के घरों में ठहरा हूं, और मेरा अनुभव है कि जिनके पास अधिक नहीं है वे सबसे अधिक आनंद में हैं। परमेश्वर उनकी सुधि लेता है। भजन 37 के 20 में लिखा है, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्टों का नाश होगा, उनकी समृद्धि से चिंतित न हो। यह परमेश्वर का काम है कि उनका न्याय करे। भजन 37 के 23 में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, अर्थात वे परमेश्वर द्वारा चट्टान पर स्थिर किए जाते हैं। यह चट्टान प्रभु यीशु है। उनके चलन से वह प्रसन्न होता है। क्या आज परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? परमेश्वर ने अय्यूब पर स्पष्ट किया कि वह किसी प्रकार से पाप रहित नहीं है, परंतु वह उसमें प्रसन्न था। भजन 37 उसके 29 में आगे लिखा है, धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। मेरे मित्रों, यह पद हमें फिर स्मरण कराता है कि परमेश्वर अब्राहम को दी गई तथा इस्राएल को दी गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। उसने उन्हें सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है। यह प्रतिज्ञा आपके और मेरे लिए नहीं है। हमें आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी गई है। यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है, तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि कुछ विश्वासियों को सांसारिक आशीषें प्राप्त हैं, परंतु वह वास्तव में अतिरिक्त हैं। यह अतिरिक्त आशीष है जिसके प्रति आपका उत्तरदायित्व भी बहुत बड़ा है। मैं कुछ धनवान भक्तों के लिए दुख मनाता हूं, क्योंकि वे अपना धन परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उपयोग में नहीं ले रहे हैं। भजन 37 उसके 37 और 38 पद में लिखा है, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। ध्यान दीजिए, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर। खरा अर्थात परमेश्वर के सम्मुख खरा। वह परमेश्वर पर भरोसा रखता है और उसके उद्धार पर आश्रित रहता है। खरे मनुष्य का अंत शांति है। परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा। अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। अपराधी नष्ट किए जाएंगे और दुष्टों का अंत होगा। इसे मन में बसा लें। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा निश्चित है। मित्रों, यहां भजन 37 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को भजन 38 से आरंभ करेंगे। विषय है शारीरिक रोग के प्रति पश्चाताप का भजन। इसका शीर्षक है याद रखने के लिए दाऊद का भजन। इसे पश्चाताप के भजनों की श्रेणी में रखा गया है। शारीरिक रोग के लिए दाऊद का पाप स्वीकरण है। दाऊद रोगग्रस्त था और उसकी देह घुलने लगी थी। उसके इस रोग का लेखा हमारे पास नहीं है। हमने पहले देखा है कि अपनी मुक्ति के लिए उसने परमेश्वर की स्तुति की है। आइए हम पढ़ें भजन 38 के 1 पद में, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। ध्यान दीजिए, घोर निराशा में दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर क्रोध में आकर उसका न्याय न करे। भजन 38 के 2 में लिखा है, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। यह सच्चा पश्चाताप है। भजन 38 के 3 में आगे लिखा हुआ है, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद का रोग पाप का परिणाम था। भजन 38 के 4 में आगे लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरे मित्रों, आप और मैं बोझ उठाने योग्य नहीं, और विशेषकर पाप का बोझ। हमें यह बोझ परमेश्वर को दे देना चाहिए। भजन 38 उसके 5 से 8 में लिखा है, मेरी मूर्ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं।
मैं बहुत दुखी हूं और झुक गया हूं। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूं। दाऊद की मूर्खता के कारण आया रोग उसका मानसिक कष्ट हो गया था। मेरी कलीसिया में एक डॉक्टर था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और यह भजन दिखाया। उसने कहा कि कुछ का मानना है कि दाऊद को यौन रोग था। मुझे कॉलेज में भी यही बताया गया था, परंतु मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसने मुझसे पूछा कि मेरा क्या विचार है। मैंने उसे अपनी सहमति दी और कहा, मैं भी इस निदान को नहीं मानता। इस भजन की भविष्यवाणी के परिप्रेक्ष्य में कुछ विचारकों का कथन है कि यह प्रभु यीशु की क्रूस की दशा है। जब उसने हमारे पाप उठाए थे, उसने अपनी देह पर हमारे सब रोग भी ले लिए थे और वास्तव में अपने शरीर पर मानव जाति के सारे पाप ले लिए थे। यह सच नहीं है, क्योंकि रोग पाप का परिणाम है और उसमें पाप नहीं था। उसके जन्म के संबंध में लूका कहता है, लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह पवित्र था, वह पाप के स्वभाव में उत्पन्न नहीं हुआ था। प्रभु यीशु के सांसारिक जीवन के संबंध में परमेश्वर पिता ने कहा था, मरकुस 1 उसके 11 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। अपने जीवन के अंत समय में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, यूहन्ना 8 उसके 46 पद में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। यीशु पवित्र, हानि रहित और पाप से दूर था। यदि उसमें रोग होता तो वह निष्कलंक पाप बलि नहीं बनता, क्योंकि पाप का परिणाम रोग है। क्रूस पर चढ़ाए जाते समय प्रभु पवित्र था। क्रूस पर प्रभु के प्रथम 3 घंटों में मनुष्यों ने उसके साथ यथासंभव बुरा किया, परंतु उन 3 घंटों में परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम कार्य किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने जगत के पाप अपने ऊपर ले लिए। इस स्थान पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने जगत के पाप उठा लिए थे। जब यह कहा जाता है कि उसने हमारे रोग हर लिए, तो वे रोग पाप का परिणाम थे। पहला पत्रस 2 उसके 24 में पत्रस इसकी पुष्टि करता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। कैसी चंगाई? रोगों से नहीं, पापों से। उसने क्रूस पर हमारे पाप उठा लिए और हमारे पापों की समस्या का समाधान किया। उसकी देह रोगी नहीं थी। रोग पाप का परिणाम है और प्रभु यीशु पाप रहित था। क्रूसित यीशु को रोगी कहना एक भयानक बात है। यह उसकी निंदा है। जिन्होंने शारीरिक रोग उठाए हैं वे दाऊद के साथ इस भजन में अपनी पहचान बना सकते हैं। यह उचित है कि सर्वप्रथम हम अपनी समस्या महान वैद्य के पास लाएं, तदुपरांत सबसे अच्छे डॉक्टर से मिले। इस विषय में हम व्यवहारिक बने। किसी भी डॉक्टर का ज्ञान और बुद्धि परमेश्वर से आती है, चाहे वह माने या ना माने। यहां पर भजन 38 समाप्त होता है और हम भजन 39 में आते हैं, जिसका विषय है अंतिम संस्कार का भजन। मेरे प्रियो, यह एक उत्तम भजन है जो हमें मनुष्य की निर्बलता, दुर्बलता और छोटेपन का बोध कराता है। इसमें मानवीय अस्तित्व की व्यर्थता व्यक्त है। यह भजन बहुधा अंतिम संस्कार के समय उपयोग किया जाता है और उचित भी है। कुछ विचारक तो इसे भजनों की सबसे अधिक मनोरम उपमा मानते हैं। डीन पॉरेन ने कहा, पवित्र गायक ने अपनी भावनाओं को लंबे समय से दबा रखा था। यद्यपि उसके मन में व्यक्त विचार उभर रहे थे, उसने उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया। वह सहानुभूति से रहित संसार की कठोर दृष्टि के सामने अपने मन को खोल नहीं पाया। उसे डर था कि कहीं वह अपनी परेशानियों को व्यक्त करते समय कुछ ऐसे शब्द न कह बैठे जिससे दुष्ट को परमेश्वर की बुराई करने का अवसर मिल जाए।
और अंत में जब अपनी भावनाओं को दबाने में वह सफल न हुआ तो उसने मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर से बातें करना आरंभ की। यह वह है जो जीवन की समस्या को आशाहीन समझता है जब तक कि उसे परमेश्वर की ज्योति में ना देखा जाए। वह इसी निर्बलता, दुर्बलता और मानवीय छोटेपन का उल्लेख करता है। वह मानता है कि पूर्ण रूप से परमेश्वर की सृष्टि में मानवीय जीवन व्यापक विफलता है। परमेश्वर के साथ संबंध की अपेक्षा यह जीवन अर्थहीन ही है। मेरे मित्रों, सूर्य के नीचे सब व्यर्थ है। आप यही कहेंगे, परमेश्वर के पुत्र से रहित इसका कोई अर्थ नहीं है। भजन 39:1 में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। इस भजन का जो विषय है उसके बारे में दाऊद सांसारिक मनुष्य से चर्चा करना उचित नहीं समझता है, क्योंकि जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। तब भजन 39:2 में कहता है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। ध्यान दीजिए, दाऊद से कहे बिना रहा नहीं जा रहा था, अतः वह अंत में परमेश्वर से कहता है। भजन 39:3 में, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। वह परमेश्वर से कहता है। आइए देखें भजन 39:4 में, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। मेरे प्रियो, दाऊद मनुष्य की निर्बलता को पहचानते हुए पूछता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, अस्तित्व को अर्थ प्रदान कैसे होता है। आज के युवाओं का भी यही प्रश्न है और वे ताल ठोक कर पूछते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद मनुष्य शांति चाहता था। मनुष्य एक अच्छा घर, कार और अच्छा भोजन चाहता था। मनुष्य समृद्ध समाज चाहता था और उत्तरदायित्व के प्रति आंखें बंद करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हमारे जीवन तनावग्रस्त हो गए हैं। हमारे युवा वर्ग जो विश्वासी परिवारों से आते हैं, वे भी आज चारों ओर देखकर पूछते हैं कि क्या यही जीवन है? जीवन का अर्थ क्या है? दाऊद का भी यही प्रश्न था। आज विश्वासियों की जीवन शैली ऐसी हो सकती है कि जीवन का अर्थ ही उसमें ना हो। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वासी माता पिता हैं तो क्या आपका जीवन आपके बच्चे को मसीह की ओर आकर्षित करता है या आप उन्हें मसीही बातों से विमुख कर रहे हैं? आज पृथ्वी पर अनेक आवारा जन हैं जो अपना घर परिवार त्याग कर परेशानियों में उलझे हुए हैं, क्योंकि उनके सामने अच्छा उदाहरण नहीं रखा गया था। उनमें से अनेक जन अच्छे परिवारों से हैं, कम से कम देखने में तो अच्छे परिवार से लगते हैं, परंतु इन युवाओं ने उनके जीवन को देखकर कहा, उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यह भजन आज की पीढ़ी के लिए अति उपयुक्त है। दाऊद ने प्रार्थना की, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। मुझे जीवन का अर्थ और उद्देश्य प्रदान कर। आगे हम पढ़ते हैं भजन 39:5 में, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरे दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। यह पद सेला से अंत होता है, अर्थात ठहरो, देखो, सुनो, इस पर विचार करें। मेरे मित्रों, इस पृथ्वी पर जीवन की क्षणिक अवस्था हमें अवश्य कुछ सिखाए। यदि मानवीय अस्तित्व केवल पार्थिव जीवन है तो जीवन व्यापक विफलता है। इससे अधिक उत्तम तो यह होगा कि मैं डायनासोर या बरगद का पेड़ होता, क्योंकि उनकी तुलना में मानवीय जीवन क्षणिक ही है। भजन 39:6 में लिखा है, सचमुच मनुष्य
छाया सा चलता फिरता है। सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। अंग्रेजी भाषा के एक मसीही उपन्यासकार विलियम थाकेरे की पुस्तक वेनिटी फेयर निरर्थक मेला उस समूह पर लिखी एक उत्तम पुस्तक है जो पद प्रतिष्ठा के लिए जिए पर स्वर्ग में दुर्गंध उत्पन्न करने वाले पापों में लिप्त थे। वे जन्मे और मर गए। यही जीवन है। निश्चय ही प्रत्येक मनुष्य व्यर्थ के दिखावे में जी रहा है। वह धन संग्रह करता है परंतु जानता नहीं कि उसका भागी कौन होगा। आज तक कुछ नहीं बदला है। उन विश्वासियों के बारे में सोचें जो यहां संपत्ति एकत्र करके अभक्त संतान के लिए छोड़ जाते हैं या अयोग्य कथित मसीही सेवा को दे जाते हैं। आज ऐसा बहुत कुछ देखने में आता है। भजनकार ने यह देखकर पूछा, इन सब का उद्देश्य क्या है? तब हम भजन 39 के 7 में पढ़ते हैं, अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जोहूं? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर कहा, हे प्रभु, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते तो आपको जीवन का अर्थ प्राप्त नहीं होगा। भजन 39 के 8 में लिखा है, मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मुड़ मेरी निंदा न करने पाए। दाऊद एक अच्छा उदाहरण बनना चाहता था। भजन 39 के 9 में हम पढ़ते हैं, मैं गूंगा बन गया और मुंह न खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। वह मनुष्यों को अपने विचार सुनाना नहीं चाहता था क्योंकि वे निराशावादी थे। आगे देखिए, भजन 39 के 10 में लिखा है, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। वह अपने जीवन को परमेश्वर के अनुशासनाधीन देख रहा था, परंतु उसमें एक उद्देश्य था। मेरे प्रियो, हमें जीवन के उचित दृष्टिकोण की कैसी महान आवश्यकता है। कब्र इसका अंत नहीं है। तू मिट्टी है और मिट्टी में लौट जाएगा, यह आत्मा के लिए नहीं कहा गया था। मनुष्य एक लंबी यात्रा पर है, सामने अनंत जीवन है, अतः आशा कैसी महिमामय होनी चाहिए। भजन 39 उसके 12 पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री के समान रहता हूं और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूं। मेरे मित्रों, हम यहाँ परदेशी और यात्री हैं, परंतु हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम भूमि का एक टुकड़ा लेकर सोचते हैं कि वह शाश्वत भाग है। हम झूठी सुरक्षा खोजते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि हम इस पृथ्वी पर परदेशी और यात्री हैं और हमें इसी बोध से जीवन जीना है। हम यात्रा पर हैं और एक नगर की खोज में है जिसका निर्माता परमेश्वर है। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आज आशा पाने की निमित्त भजनकार कहता है, मेरी आशा तुम में है। भजन 39 उसके 13 पद में लिखा है, आह, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और न रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। अर्थात मुझे इस योग्य बना कि मेरा जीवन स्त्री पुरुष को अनंत जीवन पर ध्यान देने के लिए विवश करे। ऐसा जीवन जो मनुष्य को परमेश्वर से दूर ले जाने की अपेक्षा उसके निकट लाए। आज हम व्यक्तिगत गवाही के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु आज हमारे अपने जीवन की गवाही क्या है? क्या लोग हमारे जीवन से परमेश्वर के निकट आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जीवन एक दूसरे के काम आ रहा है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका जीवन सचमुच में एक गवाही का जीवन है? यदि नहीं, तो आज आप इस पर अवश्य ही विचार करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु आप सबकी सहायता करें। जी हाँ मित्रों,
वचन सही कहता है, हम इस पृथ्वी पर एक परदेशी और यात्री के समान हैं। जब हम इस पृथ्वी के घर को अपना स्थायी निवास मान लेते हैं, तब वहां सब कुछ जटिल और कठिन हो जाता है, क्योंकि जीवन उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता है। हम जीवन के दूसरे छोर के बारे में निश्चित रहते हैं। हम जो कुछ करते हैं इस छोर के लिए करते हैं या इस जीवन के लिए करते हैं जो इस पार हम देखते हैं। हम तैयार नहीं रहते कि परमेश्वर के साथ उसके भवन में हम निवास करें। दोस्तों, हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन अभी उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। आज के अध्ययन में आपने जाना कि बाइबल में, विशेषकर पुराने नियम में, जो भौतिक आशीष की प्रतिज्ञा की गई है वह इस्राएल के लिए की गई है, लेकिन यीशु पर विश्वास करने वाले विश्वासियों को आत्मिक आशीषों से आशीषित किया गया है। यदि परमेश्वर भौतिक आशीष आपको देता है तो वह अतिरिक्त है। वचन कहता भी है, इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हारे साथ या तुम्हें दे दी जाएंगी। यहां तक कि चिंता और निराशा भी आपके साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, यदि आप चिंता करते हैं तो परमेश्वर के साथ आपके संबंध में कोई ना कोई कमी आज है। उसे ठीक करें तो आप भी परमेश्वर से कहने पाएंगे कि मेरी आशा तू ही है, या आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं और पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हम पर अनुग्रह करें। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, यदि वे निश्चिंतता का जीवन जी रहे हैं और उन्होंने अब तक अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, तो प्रभु आज अनुग्रह करें कि आपका वचन उनके जीवन को कायल करे। प्रभु, ये वचन उनके हृदय को परिवर्तित करे और इस वचन के द्वारा वे आपके निकटता में आए, क्योंकि आप उनसे यही चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में फिर हमारे साथ उपस्थित होइएगा जब हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है या प्रार्थना निवेदन है तो हमारे साथ उसे साझा करें, जिसके लिए आप फोन, SMS या पत्र का उपयोग कर सकते हैं। प्रभु आपको अनेक 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 आशीषों से परिपूर्ण करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, उद्धार प्राप्त। कल के अध्ययन के आधार पर हमने जाना था कि परमेश्वर उद्धार प्राप्त मनुष्य की प्रार्थना सुनता है। आज का प्रश्न है, अध्ययन के एक कथन अनुसार यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको सांसारिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी है तो आप खाली स्थान ए सही है, बी भ्रम में है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।